नमस्कार स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम रन थ्रू एक्सरसाइज 15 से क्वेश्चन नंबर 16 को लेते हैं। A steel pipe is 35 centimeter long and external diameter is 10 centimeter. If the thickness of the pipe is 2 centimeter and steel weighs 6 gram per centimeter cube, find the weight of the pipe. देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये कोई पाइप है जो 35 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इस पाइप का एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया है 10 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर। आपको इस क्वेश्चन में इस पाइप का वेट बताना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है 6 ग्राम। अब देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको जो वेट दिया गया है ना वो 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में इस पाइप का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। आपको इस पाइप की हाइट दी गई है 35 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ पाइप, जिसको मैं कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये आपको दिया गया है 35 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया है। तो एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ पाइप, इसको मैं 2r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि रेडियस का डबल क्या होता है डायमीटर। ये आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें एक्सटर्नल रेडियस निकालनी है। रेडियस है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो एक्सटर्नल रेडियस ऑफ पाइप ये हो जाएगी आपकी r इजिकल टू, इसका हाफ कर दो 5 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, इस पाइप का जो इंटरनल डायमीटर है उसको निकालेंगे। देखो इंटरनल डायमीटर कैसे निकालेंगे, 2 सेंटीमीटर इस साइड से थिकनेस है, 2 सेंटीमीटर इस साइड से, 2 और 2 क्या हो गया 4, तो 10 में से 4 माइनस कर दो, 6 सेंटीमीटर इसका इंटरनल डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, सो इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप, इसको मैं 2r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कितना आ जाएगा, 10 में से माइनस कर दो, 2 इंटू 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इंटरनल रेडियस निकाल लेते हैं। इंटरनल रेडियस ऑफ पाइप, रेडियस है वो डायमीटर की हाफ होती है तो स्मॉल आर आ जाएगा और इसका हाफ कर दो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इस पाइप का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप, होलो सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर और इनटू में h, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। अब कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर क्या है 5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, एच पाइप की हाइट 35। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 7 से ये कट गया 5 टाइम। ठीक है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 22 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 3 और इंटू में ये आपका 5। देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 22 इंटू 5 प्लस 3 8 हो जाएगा और 5 माइनस 3 2 इंटू 5। अब 22 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 176, 2 इंटू 5
10 तो आपके पास आ जाएगा 1760 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका पाइप का वॉल्यूम आ गया। अब आपको इस पाइप का वेट बताना था, तो नाउ वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना दिया है 6 ग्राम। ठीक है, अब कितने का आपको वेट निकालना है 1760 सेंटीमीटर क्यूब का। तो देयरफॉर वेट ऑफ 1760 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 1760, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,560 ग्राम। अगर केजी में आंसर देना चाहो तो 1000 का डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 10.560 केजी। ठीक है, ये पाइप का टोटल वेट होगा। ओके स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।